ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि देश के कुछ न्यायाधीशों को ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट को यह कहा जाता है कि इन न्यायाधीशों को ट्रेनिंग दी जाए जिससे इनको पता चल सके कि जमानत किस प्रकार से दी जाती है और साथ ही किन मामलों में जमानत दी जाती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वह बाध्यकारी निर्णय होते हैं, उनका अनुपालन कैसे किया जाए इस बात की ट्रेनिंग उन्हें देनी है। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में क्या आदेश किया गया और क्या टिप्पणी की गई। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें अपने अधिकारों का पता चल सके। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये संबंधित मामला क्या था। इस मामले में यानी 2018 में दिल्ली के प्रीति नगर पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवाई जाती है और नेट सिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह FIR दर्ज करवाई जाती है। इसमें यह आरोप लगाया जाता है कि जो आरोपी था उसका नाम धर्मपाल सिंह राठौड़ था, साथ में उसकी पत्नी भी थी। उन दोनों ने जालसाजी करके उस कंपनी को जमीन बेचने यानी हस्तांतरित करने के नाम का वादा किया और कंपनी से 1,90,00,000 रुपए ले लिए। बाद में पता चला कि यह जमीन तो पहले ही बिक चुकी थी और कंपनी ने यह कहा कि यह जो रकम है वह ब्याज मिलाकर 6.25 करोड़ रुपए हो गई है। जब यह FIR दर्ज होती है तो जो आरोपी व्यक्ति हैं वह दिल्ली हाई कोर्ट में जाते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में जाकर एंटीसिपेटरी यानी अग्रिम जमानत लगाई जाती है और अग्रिम जमानत में इंटरिम बेल की मांग की जाती है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्तियों के द्वारा इस मामले में जो आरोपी व्यक्ति है उसे इंटरिम बेल दे दी जाती है और जो मामला है उसे मेडिएशन में भेज दिया जाता है और 4 साल तक इसे मेडिएशन में ही रखा जाता है। इसी दौरान ही वह न्यायालय से यह वचन करते हैं कि जो धनराशि है हम कंपनी वालों को दे देंगे। जैसे ही न्यायमूर्तियों के द्वारा इंटरिम बेल दे दी जाती है वह अपने वादे यानी वचन से मुकर जाते हैं और वह जो राशि है वह भी कंपनी को नहीं देते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा फरवरी 2023 में उनकी अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया जाता है और न्यायमूर्ति के द्वारा जो इंटरिम बेल दी गई थी उसे भी खारिज कर दिया जाता है। बेल खारिज करते समय दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2 महत्वपूर्ण बातें कही जाती हैं। एक बात तो यह कही जाती है कि उन्होंने जो शिकायत करता था उसको धोखा दिया और जो अदालत थी उसको भी धोखा दिया। उन्होंने जो राशि थी जो रकम थी उन्होंने न्यायालय में देने का वादा किया था, उस वादे से वह मुकर गई। FIR जैसी दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट है न्यायालय में पेश कर दी जाती है। जैसे ही चार्जशीट न्यायालय में पेश होती है तो आरोपी व्यक्तियों के द्वारा मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक रेगुलर बेल लगाई जाती है। रेगुलर बेल को देखते हुए जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी उसे रिहा कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि इतने दिनों के बाद चार्जशीट भी न्यायालय में पेश हो गई है, अब किसी भी हिरासत की आवश्यकता नहीं है, किसी भी कस्टडी की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इस बेल को ग्रांट करते हैं। मजिस्ट्रेट के इस आदेश को दिल्ली के कड़कड़डूमा के सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। जो सेशन कोर्ट थी और मजिस्ट्रेट कोर्ट का जो आदेश था उसे ही मान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं किया जाता है। अब इस मामले को यानी हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और जो यह मामला है वह है नेट सिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस NVN भट्टी खंडपीठ के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। मजिस्ट्रेट की कोर्ट और सेशन कोर्ट दोनों ने ही इंटरफेयर करने से मना कर दिया। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोनों के लिए ये कहा जाता है कि इनको 7 दिनों के लिए विशेष न्यायिक ट्रेनिंग में भेजा जाए। प्रशिक्षण देने के साथ साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस को यह आदेश भी दिया कि कार्रवाई कैसे संचालित करनी है और जो अपर न्यायालय है उनके आदेश का किस प्रकार से सम्मान किया जाता है। इस व्यवस्था पर इन न्यायाधीशों का ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा गया। कहने का मतलब है कि जो न्यायालय के आदेश है उनको देखा जाए, उनके आधार पर ही आदेश किया जाए या जमानत आदेश किया जाए
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से यह कहा कि इन्हें ट्रेनिंग दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से यह बात कही कि इनको बताओ कि हाई कोर्ट के जो निर्णय है उनका सम्मान किस प्रकार से करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन दोनों न्यायाधीशों का दृष्टिकोण अस्थिर और विकृत था। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह भी कहा जाता है कि जो अभियुक्त व्यक्ति थे उन्होंने 4 साल तक इंटरिम बेल का लाभ उठाया और इंटरिम बेल का लाभ उठाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को गुमराह किया और बाद में रेगुलर बेल भी मांग ली जाती है। अभियुक्त व्यक्तियों ने जो एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी उसे न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया था। उस बात को रेगुलर बेल लगाते समय नहीं बताया गया और इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले को गंभीरता से लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ACMM द्वारा सरल दृष्टिकोण पर जमानत देने की आलोचना की। अदालत ने प्रक्रियात्मक अनियमितताओं का भी उल्लेख किया। इसमें यह तथ्य भी शामिल है कि अभियुक्त हिरासत या रिहाई के किसी औपचारिक आदेश के बिना ACMM के समक्ष उपस्थित हुए, फिर भी उन्हें औपचारिक रूप से जमानत मिलने तक बाहर रहने की अनुमति दी गई। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दे दिए। दिल्ली के पुलिस आयुक्त को जो पुलिस अधिकारी उस मामले में इन्वॉल्व थे उनकी व्यक्तिगत जांच के आदेश दे दिए गए, जिन्होंने हिरासत के समय पूछताछ में किसी भी प्रकार का जोर नहीं दिया। कहा कि निचली अदालतों के समक्ष उनके रुख ने यानी व्यवहार ने बहुत कुछ कह दिया। यह मामला एक असाधारण तथ्यात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है जो इस विषय को नियंत्रित करने वाले पारंपरिक सिद्धांतों से परे गहन जांच की मांग करता है। जमानत आदेश प्रत्येक विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। पूर्व उदाहरणों को शून्य में लागू नहीं किया जा सकता। आगे यह भी कहा गया कि हमारी टिप्पणियां स्वतंत्रता समर्थक सिद्धांतों को कम नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल यह दोहरा रही है कि ट्रायल कोर्ट को अपने समक्ष विशिष्ट मामलों तथ्यों पर उन्हें लागू करने के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि गंभीर आर्थिक अपराधों और अदालती प्रक्रियाओं के बार बार दुरुपयोग से जुड़े मामलों में स्वतंत्रता के सिद्धांतों को स्वतंत्र लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट के द्वारा रेगुलर बेल दी गई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेशन कोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया, यानी उनकी आलोचना की गई और इन दोनों न्यायाधीशों को 1 हफ्ते के लिए विशेष ट्रेनिंग के आदेश भी दे दिए गए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और जो लाल बटन है उस पर हिट करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि इन वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।